विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रथमा विभक्ति में प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन के अनुवाद बताने जा रहे हैं। सबसे पहला अनुवाद है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो जैसा कि आपको पहले बताया है, देखेंगे कि पढ़ने की क्रिया का कर्ता है तुम, और तुम का संस्कृत में त्वम होता है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है और इसके आगे है पुस्तक। पुस्तक यहाँ पढ़ने की क्रिया का कर्म है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता पढ़ने की क्रिया के द्वारा सर्वाधिक पुस्तक को चाहता है, इसलिए पुस्तक में कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ऐसे रूप चलता है। तो द्वितीया एक वचन में पुस्तकम। पढ़ते हो, क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। पठति पठता पठन्ति पठसि, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि रूप होगा। त्वम पुस्तकम पठसि, अर्थात तुम पुस्तक पढ़ते हो। इसी प्रकार से दूसरा अनुवाद है, तुम सब खाते हो। खाने की क्रिया का कर्ता तुम सब है। तुम सब का मतलब संस्कृत में यहाँ पर क्योंकि कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति होगी, और तुम सब यह बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में त्वम युवाम यूयम, तुम सब के लिए यूयम शब्द होता है बहुवचन में, मध्यम पुरुष में। क्योंकि यह मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। खाने के लिए संस्कृत में खाद धातु है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में लट लकार वर्तमान काल में खादसि खादथः खादथ, मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है खादथ। यूयम खादथ, अर्थात तुम सब खाते हो। तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो। पढ़ने की क्रिया का कर्ता तुम दोनों है, और तुम दोनों यह मध्यम पुरुष द्विवचन है। द्विवचन में रूप बनता है त्वम युवाम, युवाम रूप बनता है। और आगे है कहाँ। कहाँ के लिए कुत्र अव्यय का प्रयोग करेंगे। कुत्र का अर्थ कहाँ होता है, तो हम कुत्र, पढ़ने की क्रिया पठ धातु है इसके लिए, क्योंकि यह मध्यम पुरुष द्विवचन है तो पठ धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। पठसि पठथः, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, तुम क्यों घूमते हो। तो यहाँ घूमने की क्रिया का कर्ता तुम है, इसलिए तुम में प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति में युष्मद का प्रथमा एक वचन होता है त्वम, और क्यों के लिए अव्यय कथम का प्रयोग करेंगे। कथम माने क्यों। घूमते हो, तो घूमने की क्रिया के लिए संस्कृत में भ्रम धातु है, और क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, और मध्यम पुरुष में एक वचन में भ्रमसि, क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। त्वम किम कथम, त्वम कथम भ्रमसि, तुम क्यों घूमते हो।
अगला वाक्य है तुम लोग लिखते हो, तो लिखने की क्रिया का कर्ता तुम लोग है। तुम लोग के लिए युष्मत के बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में त्वम युवाम यूयम, यूयम होता है। यूयम का अर्थ तुम लोग, और क्योंकि यह मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। लिखसि लिखतः, लिखत, तो यहाँ बहुवचन में लिखत रूप होगा, यूयम लिखत। इसी प्रकार से तुम दोनों वहाँ घूमते हो, घूमने की क्रिया का कर्ता तुम दोनों है। तुम दोनों में प्रथमा विभक्ति द्विवचन में युष्मद का रूप होता है युवाम, युवाम माने तुम दोनों। वहां के लिए अव्यय पद तत्र का प्रयोग करेंगे, तत्र माने वहां। घूमते हो भ्रम धातु है और भ्रम का रूप बनता है मध्यम पुरुष द्विवचन में भ्रमसि भ्रमथः। तो भ्रमथः यहाँ पर युवाम तत्र भ्रमथः, तुम दोनों वहां घूमते हो। अगला अनुवाद है तुम रामायण पढ़ते हो, तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया का कर्ता तुम है। तो तुम के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में युष्मद का रूप होता है त्वम, और रामायण पढ़ने की क्रिया का यहाँ कर्म है, इसलिए रामायण में द्वितीया विभक्ति होगी। रामायण का रूप नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है, जैसे फलम फले फलानि वैसे ही रामायणम रामायणे रामायणानि होगा। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति में भी रामायणम होगा, और रामायणम के बाद पढ़ते हो, तो पढ़ते हो के लिए संस्कृत में पठ धातु है। यहाँ वर्तमान काल है, लट लकार है, तो त्वम के लिए क्योंकि यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो पढ़ने के लिए, पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि रूप होगा। त्वम रामायणम पठसि, तुम सब देखते हो। अगला वाक्य है यहाँ देखने की क्रिया का कर्ता तुम सब है, तो तुम सब के लिए प्रथमा बहुवचन में यूयम होगा, यूयम। और देखने के लिए दृश्य धातु है, जिसका रूप लट लकार में चलता है पश्यति पश्यता पश्यन्ति, क्योंकि यहाँ क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की है। क्योंकि यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। पश्यसि पश्यथः पश्यथ, तो यहाँ पर यूयम पश्यथ, अर्थात तुम सब देखते हो। अगला वाक्य है तुम खेलते हो, तो इसके लिए खेलने की क्रिया का कर्ता तुम है, यह मध्यम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन में युष्मद का त्वम होता है। त्वम का अर्थ तुम खेलते हो। यहाँ पर क्रीड धातु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, अर्थात तुम खेलते हो। इसी प्रकार से अगला वाक्य है तुम दोनों क्यों हंसते हो, तो यहाँ हंसने की क्रिया का कर्ता तुम दोनों है, यह मध्यम पुरुष द्विवचन है, करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में तुम दोनों का रूप होगा युवाम। और क्यों, क्यों के लिए कथम अव्यय का प्रयोग करेंगे। और हंसते हो के लिए हस धातु का रूप चलता है हसति हसता हसंती। यहाँ पर क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी हससि हसथः, द्विवचन में हसथः। यहाँ तुम दोनों क्यों हंसते हो प्रश्न बोधक वाक्य है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। युवाम कथम हस्था, तुम दोनों
क्यों हंसते हो। अगला वाक्य है तुम कहाँ जाते हो, तो जाने की क्रिया का कर्ता तुम है, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो तुम के लिए संस्कृत में तम होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। कहाँ के लिए अव्यय पद कुत्र का प्रयोग करेंगे, और जाते हो के लिए गम धातु का रूप चलता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। जाते हो क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष में क्रिया होगी गच्छसि, और क्योंकि यह प्रश्न वाचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को आज मध्यम पुरुष का अनुवाद मैंने बताया। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, कहाँ बहुवचन है, कहाँ द्विवचन है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ तदनुसार कर्ता का प्रयोग होगा, और कर्ता जिस वचन में होगा, जिस पुरुष में होगा, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। इसको देखते हुए अनुवाद बनाएंगे। धन्यवाद।